नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को वनडे एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके, जो कि ऑल ओवर वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो जो प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र एवं राशि, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपके लिए टॉपिक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से आपको समक्ष रखा जा रहा है। तो सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार। ये साहित्य क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में और रसायन और शांति क्षेत्र में प्रोवाइड कराया जाता है। मैं आपको एक एक से बता दिया जाता हूँ। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की चर्चा करेंगे, उसके बाद में पुलित्जर, उसके बाद में ऑस्कर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, उसके बाद में ग्रैमी पुरस्कार, भारत रत्न, दादा साहिब फाल्के, ज्ञानपीठ, रेमन मैग्सेसे, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसमें जो कोई भी एग्जाम हो, ऑल ओवर वनडे एग्जाम में इसकी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की जा रही है या समक्ष रखी जा रही है। तो सबसे पहले मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। नोबेल पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताऊंगा। उसके बाद में कितनी राशि दी जाती है ये बताऊंगा। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति क्षेत्र में दिया जाता है। और मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। और जितने भी 1901 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना 1901 में थी। इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि जो अर्थशास्त्र है, पहले अर्थशास्त्र में नहीं मिलता था। जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र पहले इसमें शामिल नहीं था, लेकिन 1963 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि अर्थशास्त्र में पहले जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं मिलता था, लेकिन 1963 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मिलने लगा है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि निम्न में से जो अर्थशास्त्र जो क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1963 से। नोबेल जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र क्षेत्र में, अर्थशास्त्र कब से मिला है, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है कब से शुरू हुआ है? 1963 से। आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी जो स्थापना है वो 1917 से हुई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता ने इसकी स्थापना ही 1917 में हुई थी। और जो इसकी जो धनराशि है वो कितनी है? $10,000 है। ये आपकी ध्यान रखें। उसके बाद में है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार एक्चुअली फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, आप इसके भली भांति परिचित भी होंगे। फिल्म क्षेत्र से इसकी जो स्थापना है 1929 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मैं बात करूँगा कलिंग पुरस्कार की। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो ये जो पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कलिंग पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो 60,000 पाउंड, कलिंग पुरस्कार में 1,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। उसके बाद में आपका मान बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मान बुकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मान बुकर जो पुरस्कार है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1969 से इसकी स्थापना हुई थी और ये 60,000 पाउंड इसकी धनराशि दी जाती है। उसके बाद में ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है ग्रैमी पुरस्कार की 1958 में की गई थी। ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार आपको पूछ लिया जाता है जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है और जो स्थापना है 1958 में की गई थी। उसके बाद में आप भारत रत्न की बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। ये हमारे भारत का सबसे जो पुरस्कार है, प्रमुख पुरस्कार है और सबसे बड़ा पुरस्कार इसी को कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद में दादा साहिब फाल्के है विज्ञान क्षेत्र में।
दादा साहेब फाल्के फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1969 से हुई थी। दादा साहेब फाल्के की स्थापना 1969 में हुई थी। ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। इसमें जो धनराशि दी जाती है 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है। उसके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो साहित्य क्षेत्र में 1965 से इसकी जो धनराशि है 11 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी जो दी हुई धनराशि है वो 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में संबंधित है, ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और इसे आप पत्रकारिता ही ध्यान रखें। हालांकि सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार आदि के लिए दिया जाता है और इसमें जो धनराशि प्रदान की जाती है वो $50,000 धनराशि प्रदान की जाती है। तो आप जो इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमन मैग्सेसे, तो इसे पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, मोस्टली पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और आपको एग्जाम में भी यही ऑप्शन रखा जाएगा पत्रकारिता के लिए, आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद में रेमन मैग्सेसे के बाद में सरस्वती सम्मान, ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती, सा से सरस्वती और सा से साहित्य, ये आप ध्यान रखना ट्रिक से। उसके बाद में व्यास सम्मान भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है खेलों में जीवन भर की जो उपलब्धि होती है उससे संबंधित जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है। खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। दोस्तों ये जो मैंने आपके समक्ष रखे, ये द्रोणाचार्य आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण, जो कोच होते हैं जो प्रशिक्षण कराते हैं प्लेयरों को, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा, मुझे उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा।